सभी को जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भजन सहायता 86 की। भजन सहायता 86 सहायता के लिए प्रार्थना कैसे करें। दोस्तों, हम सहायता के लिए, परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना कैसे करें कि परमेश्वर हमारी दुहाई को सुन ले। दोस्तों, आज हम इस प्रेयर को, इन वर्स को जानेंगे और इनके गहरे भेदों को समझेंगे। और मैं वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वचन इस आयत में से, इस अध्याय में से आपको बताऊंगा, जिनके द्वारा आप अपनी प्रेयर में और बढ़ सकते हैं और परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकते हैं और वचन को और डीपली भी समझ सकते हैं। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दृढ़ हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भगत हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामयी है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर हैं। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर, मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वह तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी है। मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हों, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की ओर शांति दी है। मुझे सहायता की और मुझे शांति दी है। आमीन। दोस्तों, इस अध्याय में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आप अपनी रेगुलर प्रेयर में इन वचनों को ऐड कर सकते हैं। जैसे 86 की 11 में लिखा है, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर, कि मैं तेरा नाम का भय मानूं। दोस्तों, इस वचन का अर्थ है, हे यहोवा, कि मेरे परमेश्वर अपना मार्ग मुझे दिखा, कि परमेश्वर अपना सत्य मार्ग मुझे दिखा। मुझे मेरी बुलाहट को समझा, मेरी सेकंड कॉलिंग को मुझे समझा, कि मैं तेरे सत्य मार्ग पर चल सकूं। कि खुदावन, जो तेरी इच्छा मेरी लाइफ में है, खुदावन वो मुझे बता, कि मैं तेरे सत्य मार्ग पर, तेरी उस इच्छा के अनुसार खुदावन मैं चल सकूं। मुझको एक चित कर, कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। कि इस वचन का मतलब है कि मुझे एक चित कर, मुझे अपनी ओर लगाए रह खुदावन, मुझे थामे रह, कि खुदावन मैं तेरे में जड़ पकड़ने पाऊं, और खुदावन मैं तेरे में एक चित होकर, एक मन होकर तेरे नाम का भय मानूं। दोस्तों, परमेश्वर का भय मानना आज हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। नीति वचन में लिखा, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, जीवन का मूल है। यहोवा का भय मानने से आयु भी बढ़ती है। दोस्तों, परमेश्वर का भय मानने से आयु भी बढ़ती है। सुलेमान कहता है कि परमेश्वर का भय मानने से आयु भी बढ़ती है, और ये बुद्धि का भी मूल है और जीवन का भी मूल है। तो दोस्तों, परमेश्वर का भय हमें सदा मानना चाहिए, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकें, कि परमेश्वर के विरुद्ध हम एक भी पाप ना कर सकें।
दोस्तों ये अगला वर्ड इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। दोस्तों इस वर्स को आप अपने थैंक्स गिविंग वर्ड में जब आप प्रेयर करें, धन्यवाद के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो आप इस वर्ड को ज़रूर बोल सकते हैं कि परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मैं अपने संपूर्ण मन से, कि मैं अपने तहे दिल से खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ और तेरे नाम की महिमा मेरे परमेश्वर मैं सदा करता हूँ। खुदावन प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदावन, कि तू मेरे परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी परमेश्वर है। आप इस वर्स को भी लेकर प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर और अपने दास को तू शक्ति दे। दोस्तों इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह दे। दोस्तों हमारी लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह बहुत हमें मांगना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह हमारी लाइफ में हो, कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमारी लाइफ में हो, तेरी हजूरी हमारी लाइफ में हो, तेरी ग्लोरियस प्रेजेंस मेरी लाइफ में हो, जिससे खुदावन मैं तेरी हजूरी में बढ़ सकूं। मेरे परमेश्वर तू मुझे शक्ति दे कि खुदावन मैं सारी शैतान की योजनाओं को नाश कर सकूं। दोस्तों आप इन वर्ड्स को लेकर प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर को पुकारते रहें कि परमेश्वर तू भला परमेश्वर है, तू क्षमा करने वाला है। मेरी फैमिली मेंबर्स को भी क्षमा कर, मेरे दोस्तों को, मेरे रिलेटिव्स को क्षमा कर परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। खुदावन तू मेरी प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। आप इन वर्ड्स को लेकर अपनी प्रार्थना में रेगुलर जाइए, जिससे परमेश्वर आपको अपनी हजूरी में बढ़ाए और बढ़ाए कि आप प्रतिफुल्लित हो जाएं।